दिल्ली बुक फेयर 29th एडिशन। बचपन से जब हम स्कूल में होते थे, जब हम कॉलेज में होते थे, तब भी लोगों के लिए बुक फेयर हमेशा से एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें दुनिया आना चाहती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, यूथ जिन्हें किताबों से प्यार है वो अपनी मनपसंद किताब को खोजते हुए यहाँ आते हैं। हर व्यक्ति की साथी, हर व्यक्ति की दोस्त जो अकेले में भी आपका साथ निभाती है, कभी यादें बन करके, कभी सपने बन करके, कभी प्रेरणा बन करके और कभी लक्ष्य बन करके। किताबें वो मित्र हैं जो जीवन भर बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के आपके साथ रहती हैं। और ऐसी दोस्त को प्रमोट करने के लिए आपने जो आज का ये बुक फेयर दिल्ली में आयोजित किया है, पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रदीप सिंह खरोला जी जो कि सीएमडी है हमारे आईटीपीओ के, हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी जिनके माध्यम से दिल्ली में अब लगातार सांस्कृतिक आयोजन भी और अनेकों ऐसे कार्यक्रम जो दिल्ली की जनता के दिल के नजदीक हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अभी पीछे तीज का बहुत ही भव्य कार्यक्रम भी कपिल जी के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया और लगातार हर कार्यक्रम के में आपकी टीम बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमजीत लाल जी जो ईडी हैं आईटीपीओ के, हमारे नवीन गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर के, जिनके माध्यम से आज यहाँ हजारों किताबें जो विचारों को जिल्द चढ़ा करके अगली पीढ़ियों को सौंपी जाती हैं, उस फेडरेशन के आप अध्यक्ष हैं। आपको भी बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने आज के इस आयोजन को रचा। हमारे बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष कनोडिया जी हैं, प्रणव गुप्ता जी हैं, हमारे सभी अधिकारी हैं जिन्होंने आज के इस आयोजन में अपनी बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच में डिजिटल युग में पहुंचने के बाद भी जब लोगों का शौक केवल रील देखना रह जाता है, ऐसे समय में जब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पहला प्यार किताबें हैं, उनको मैं बधाई देना चाहती हूं। आपके इस उत्साह ने, भावना ने ही भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में लेके जाने का प्रयास को सतत कार्यरत रखा है। क्योंकि भारत में तो हमेशा से पढ़ने और लिखने का और विचारों को, संस्कृति को, इतिहास गौरव को किताबों में सजोने का महत्वपूर्ण काम किया है। आज भी जहां से खुदाई हो जाए तो उस समय के कुछ ना कुछ लिखित के हमें ग्रंथ मिल जाते हैं जो हमारी संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं। आज ये मौका दिल्ली को मिलेगा कि इन स्टॉल्स के माध्यम से आप सभी लोग इन किताबों से रूबरू हों, नए नए विषयों के साथ में नए नए लेखकों को पढ़ना और उनके विचारों को समझना, ये देश को और समाज को आगे लेके जाने वाला है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कपिल जी। अभी एक प्रोजेक्ट जो दिल्ली सरकार का मेरे दिल के बड़ा करीब था, तो मैं लगातार अपने ऑफिसर्स की मीटिंग में उसकी चर्चा करती थी, इसे करना है, इसे करना है। और एक दिन अचानक खबर आई कि वो प्रोजेक्ट भी पास हो गया और उसके लिए बजट भी मिल गया। तो मेरे एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे किताब गिफ्ट करी।
उस किताब का नाम था अल्केमिस्ट, जो कि पाउलो कोएलो द्वारा लिखी गई। मैं कभी ये क्या है, मैं जरा अज्ञानी फील्ड की व्यक्ति हूं, किताबें कम पढ़ पाती हूं। तो उन्होंने कहा मैडम इस किताब में वो लाइन आपने सुनी होगी कि जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको देने के लिए लग जाती है। इस किताब का वो थीम है, आप बड़े मन से चाहती थी कि वो प्रोजेक्ट हो जाए, तो आज ना केवल वो प्रोजेक्ट पास हो गया बल्कि उसके लिए फंड भी मिल गया है। तो किताब उन्होंने मुझे गिफ्ट करी कि आप इसे पढ़िएगा जरूर। तो मैं ये सोचती हूँ कि लोगों के अंदर किताबों के प्रति कितना प्रेम भाव है, और हमारी हर किताब में कुछ ना कुछ संदेश ऐसा होता है जो जीवन से जुड़ जाता है। वो लोगों की, जनरेशन्स की एक मोटिवेशन बन जाता है कि आपको याद रहता है कि इस थीम में यदि कोई वर्ल्ड फेमस किताब है तो वो ये है, और जनरेशन की जनरेशन उसे पढ़ती रहती है, उससे प्रेरणा पाती है। वो कभी पुरानी नहीं होती, वो कभी आउटडेटेड नहीं होती। उसी को आधार बना करके कभी किताबें बनती हैं, कभी पिक्चर्स बनती हैं, कभी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। आज भी यदि हम कोई प्रसिद्ध लेखक की किताबें पढ़ते हैं तो हम उस चरित्र में खो जाते हैं। कभी हम प्रेमचंद की गोदान के होरी हो जाते हैं, कभी हम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की परिणीता की ललिता हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते उस चरित्र के अंदर गुम हो जाते हैं और आनंद लेते हैं, उसका जीवन जी लेते हैं। दोहरी जिंदगी अपनी भी जीते हैं और उस चरित्र की भी जीते हैं। उस चरित्र के भाव, उस चरित्र का कैरेक्टर, उस चरित्र की बुरी बातें, अच्छी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, हम सीखते रहते हैं जीवन में। और इसीलिए मैं सोचती हूं कि ये किताबें हमारी सबसे प्रिय मित्र हैं। आज भी मुझे तो किताब पढ़ने का आनंद ऐसे आता है कि हाथ में पेंसिल या हाइलाइटर लेके कि उसको मार्क करती रहूं, ये अच्छी वाली लाइन है, ये याद रहनी चाहिए। और हम में से हजारों लोगों की यही आदत है कि किताब पढ़ते हैं तो वो डिजिटल में पढ़ने का वो मजा नहीं आता जो आप हाथ में किताब पढ़ के उसे रीड करते हैं, जब उसके अंदर वो बुक मार्कर लगा करके उसे बंद करते हैं। वो आनंद ही कुछ और है। और पहले तो किताबों में फूल भी रखने का रिवाज होता है, अब पता नहीं कहाँ रखते हैं लोग। वो ताली बजा रहे जिन रखा हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, दिल्ली में इतना सुंदर इवेंट आपने आयोजित किया है। दिल्ली सरकार की ओर से हमेशा ये कोशिश रहेगी कि ऐसे उत्सवों को, ऐसे फेयर्स को, ऐसी एग्जीबिशन को हमेशा हम सहयोग दें, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलता है। और आप सबको इसलिए भी बधाई देना चाहती हूं कि आपने न केवल देश के बल्कि पूरे विश्व में अपना स्थान बनाए हुए पब्लिशर्स हैं। ये किताबों का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में दिल्ली का हर निवासी शामिल हो, सभी स्कूल आए, सभी कॉलेजेस आए, ऐसा हम भी कम्युनिकेट करेंगे और दिल्ली की जनता इसे देखे। दिल की गहराई से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।